वीडियो में सामने जो आप लोग देख रहे हैं ये हैं ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मशहूर माली धर्मवीर सिंह जी, और इनके हाथ में जो आप लोग ये सफेद कलर की चीज देख रहे हैं, इस सफेद कलर की एक चम्मच चीज डालने से आपका नींबू का पौधा फलों फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धर्मवीर सिंह जी से ये सफेद कलर की क्या चीज है, इसको नींबू के पौधे में कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए वीडियो में जानकारी लेते हैं सफेद कलर की चीज के बारे में, और नींबू के पौधे से ढेर सारे नींबू प्राप्त करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे बता दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। हाँ भैया, इस गमले में लगा हुआ हमारा ये आप सामने नींबू का पौधा देख रहे हो, और इस नींबू पे ढेर सारे नींबू आए थे। और इस समय नींबू का जो है ठंड का मौसम चल रहा है, और इस समय बहुत नींबू जो है कम हो चुके हैं, और हमने तोड़ तोड़ कर पड़ोसियों को भी खवाए हैं और खुद भी खाए हैं। तो मैं आज की वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि जैसा आपका नींबू का अगर पौधा है घर पे, तो आप अगर इसी तरीका के पौधा आप भी अपने घर पे नींबू ले सकते हो, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप क्या क्या चीजें ऐसी करते रहोगे जिससे आपके ढेर सारे नींबू आवे। भैया अरे पौधे पे इस पर बहुत सारे नींबू इतने आए थे कि ढेर सारे नींबू आए थे। भैया जी हमारे पास में थोड़े बहुत नींबू रह गए अब तो, जो आप देख ही रहे होगे सामने। जो हमने उस समय तोड़ने से ये कच्चे थे, उस समय हमने छोड़ दिए। अब ये सारे नींबू हमारे पक चुके भैया। अब मैं इस नींबू को सारों को तोड़ लूंगा, और तोड़ने के बाद में मैं इसे ये बताऊंगा कि इस पर फिर ढेर सारे जो नींबू आएंगे तो हम कौन कौन सी चीज का ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे पौधे पर ढेर सारे जो नींबू आते हैं। आप लोग देख ही रहे होगे सामने का हमारे नींबू के पौधे पर बहुत पत्तियां कम है और डंडी ज्यादा है इस समय। ऐसा नहीं है भैया कि जो हमारा नींबू का पौधा सूख गया हो, सर्दियों के वजह से जो है पौधा हमारा पतझड़ हो चुका है इस समय, क्योंकि पत्तियां सर्दियों के मौसम में डाल ही देता है नींबू का पौधा। तो ये जो है 15 दिन के बाद में अपने आप ही ऐसी हम इसमें जो भी खाद पानी डालेंगे 15 दिन के बाद में ऐसा हो जाएगा कि आप नींबू का पौधे को देखोगे कि कहोगे कि वाकई में ही जो फुटेर मार का आया है, और पौधा कितनी हेल्थी और सुंदर होकर आता है जी। नई पत्तियां भी आएंगी और फूल भी आएगा खूब, और का कहते हैं फल भी रुकेगा आपका। भैया देखो इस समय मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि क्या क्या कैसी चीजें करनी है। कि देखो इस समय तो मैं जो सारे नींबू पक गए वो सब तोड़ूंगा इस समय, क्योंकि इस समय अब इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये पक चुके हैं इस समय। तो ये मैंने जो है सारे नींबू हाथ के हाथ अभी तोड़ रहा हूँ भैया तुम्हारे सामने। ऐसा नहीं है कि हमारे पौधों पे नींबू नहीं आते हैं, क्योंकि हम वही काम करते हैं जो हम लेते रहते हैं, वही चीज दिखाते रहते हैं आप लोगों को। तो देखो मैंने इस तरह से ये सारे नींबू तोड़ चुका हूँ, जो भी नींबू है इस पे। अब मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि हम क्या करेंगे इसके अंदर में। कि अब आपको ये करना है कि अगर आपका पौधा अगर मान लो 3 फीट या 2.5 फीट की, अगर 4 फीट की हेड में भी अगर गमला में हो, तो आपको इस तरह से करना है कि जैसे ये सूखी सूखी जो हल्की हल्की जो टहनी कहीं कहीं सूख जाती है, वो आपको पिंच करनी है सारी। और ज्यादा नहीं सूखती है, क्योंकि गमले में जब नींबू आता है तो कोई कोई टहनी ऐसी होती है जो सूख जाती है। तो ये तो मैंने सूखी टहनी काट दी, ये 2 ही काट टहनी थी। अब आप लोगों को ये देखना है कि हमारा पौधा कितना अच्छा बनाना है। तो देखो इस तरह से बनाते हैं हम। कि इस नींबू का जो पंची देख रहे हो, ये वाली जो कली जो देख रहे हो सामने, जो बिल्कुल डुंडू हो चुका है ये पौधा, तो ज्यादा फल लेने के लिए हम क्या करते हैं भैया, देखो इस तरह से इसको पिंच करना है आप लोगों को। देखो इस तरह से, और ये इतना पिंच करना है कि जो हर एक, अगर मान लो आपके पास में अगर ये 100 कलियां हैं, तो 100 में से अगर आप 90 भी कर दोगे, तो ऐसा मान के चलिए कि आपका नींबू का पौधा कतई भी कोई भी खराब नहीं होगा, और इतना हेल्थी और इतना सुंदर होगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। इसी तरीका से पौधे को घना और बढ़िया बनाते हैं इस तरकीब से। देखो इस तरकीब से हम आप लोगों को काट के दिखा रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ से जो काटेंगे, ऐसा आप लोगों के सामने ये पिंच करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ से जो इतनी तेजी से फूट का आएगा कि इतना हेल्थी हो जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि इसमें से 4-4 5-5 कलियां निकलती हैं, और मैं फूल के भी निकलेंगी इसमें से। कुछ तो कलियां ऐसी होती हैं कि वो हाथ के हाथ फूल देती रहती हैं, और हुई से हमारा फल बनना चालू हो जाता है। तो हम जो है इस तरीका से नींबू के पौधे के लिए घना और हरा और बढ़िया इस तरकीब से बनाते हैं। इसी तरीका से हम ज्यादा नींबू लेते हैं। तो आपको अगर मान लो आपके घर पर अगर नींबू का पौधा हो, तो आप इस तरीका से पिंच जरूर कर दीजिए, जैसे मैंने आप लोगों को सामने जो दिखा रहा हूँ। जो किसी प्रकार से आपको छोड़ना नहीं है, बस इसी तरीका से आपको पिंच जरूर करना है। अगर आप लोगों ने इस तरीका से, जो मैंने इसकी कलियां जो फुलची उलची काटी है ये वाली, चाहे वो नई हो या पुरानी, आपको ही बेदर्दी से काटना है। अगर जितनी आप काट दोगे, तब फिर देखना है कि आपके नींबू पर कितने ढेर सारे नींबू आएंगे।
ये बात मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ भैया। ये चीज जो मैं आपको कटर दिखाता हूँ, ये कटर साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि ये गंदापन से ये कटर जो होता है वो गंदापन ले आता है, नहीं है तो वहां से फंगस लगने की चांस ज्यादा होते हैं। बहरहाल आप अगर इस चीज को देखने के बाद में इसे साफ सुथरा रखना है, या फिर आप डेटोल से कर लो या फिर इसे थोड़ा गर्म कर लो। अगर गर्म कर लोगे तब भी इस पर कोई कार्बन नहीं रहेगी। फिर इसे आराम से कट करते रहो इस तरीका से, जैसे मैंने आप लोगों के सामने दिखाया। अब मैं बताऊंगा आपको दूसरा तरीका भैया। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी आपके सामने जो नींबू तो हमने तोड़ ही लिया, आपके लोगों के सामने जो देख रहे होंगे। अब जो नींबू तोड़ने के बाद में हम क्या करेंगे कि इस गमले को जो है हम इस तरीका से करते हैं कि जैसे हमने ये पुराना गमला हो गया और 1 साल से नींबू दे रहा है, मिट्टी के अंदर जान तो रहती नहीं है, क्योंकि जो जान जो नींबू आता है वो खींचता है जान। तो हम लोग क्या करते हैं उसके जान बढ़ाने के लिए ऐसी इस तरीका से ये मिट्टी लेते हैं। जी हमने पहले इसकी खुदाई कर दी गमले की, और खुदाई करने के बाद में हम क्या करते हैं, कम से कम ज्यादा नहीं तो इस समय 3 इंची या 4 इंची के बीच में खुदाई करती हैं, जब तक का इसकी रूस नहीं निकलती है नीचे वाले जो आप सामने दिखाते हैं, हम रूस से निकल जाती है इसके से अंदर से। आप लोग देख रहे होंगे सामने, देखो अभी दिखाते हैं आप लोगों को भैया। तो देखो इस तरह से जो हमारे रूस देख रहे होंगे ये वाले, इस तरीका से हमने जो है इसके रूस जो है सारे निकाल लिए। इस समय इसका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी नींबू के पौधे में। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर ये चीज अगर आप कर रहे होगे तो ये जब ही करना है, अगर गमले में पौधा लग रहा हो तो वो खुशक होना चाहिए। गमले के अंदर नमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके गमले के अंदर नमी है तो मत करना, और खुशक हो जाए तो आराम से ये मिट्टी निकाल लो, जिससे ही हमारी जड़ें फूस हल्की हल्की दिखती रहे। तो भैया देखो अभी तो मैं इसकी मिट्टी निकाल रहा हूँ। बहरहाल अगर आपको लोगों को जैसे ही अगर बरसात आ जाए तो आपको नींबू के पौधे में, तो बरसात में तो कोई पानी नहीं डालता है। वैसे इस नींबू के पौधे में एक ही खास बात होती है कि जितना आप अगर पानी कम डालोगे उतना ही आपका नींबू का पौधा सुरक्षित और बढ़िया रहेगा। ये बात तो मैंने खूब अच्छी तरह से देखा है, क्योंकि इससे पानी की क्षमता जो है इससे कम चाहिए। और जितना पानी आप भाटे में जैसे नींबू आ जाए आपके पौधे पे और खूब ढेर सारे नींबू दिख रहे हो तो आप पानी डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब इस समय अगर फूल आ रहा हो खूब बढ़िया वाला, उस समय आप पानी की मात्रा नींबू के पौधे के लिए बिल्कुल कम कर दीजिए। जितनी कम कर दोगे उतना ही आपका फल बनना चालू हो जाएगा। तो अब हमने इसके मिट्टी के बारे में निकालने के बाद में ये हमारे पास में बिल्कुल गली हुई खाद है, और ये खाद ऐसी होनी चाहिए, अगर गाय के गोबर की मिल जाए तो और अच्छी बात है, और ना तो अगर आप चाहो तो वर्मी कंपोस्ट वाली खाद भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारी जो है गाय के गोबर की खाद है जो आप सामने देख रहे होंगे। तो हम पहले तो देखो मिट्टी निकालने के बाद में इस खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो एक पौधे के लिए अगर मान लो अगर आपका इतना बड़ा गमला है तो आप 1 किलो खाद या 2 किलो खाद का इस्तेमाल एक गमले में कर सकती हो, क्योंकि गमले के अंदर अगर जान पड़ती है तो खाद की वजह से ही पड़ती है भैया। तो जो है मैंने इस तरह से इसमें डाल दी, ये वाली खाद जो है गमले में चारों तरफ से इस तरीका से डाल दी भैया, जो आप लोगों के सामने जो मैं डाल कर दिखा रहा हूँ। इस तरह से मैंने जो बिल्कुल अच्छी तरह से डाल दी। अब ये सामने जो देख रहे हो मेरे पास, ये वाली वही खाद है जो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। ये एप्सन सॉल्ट खाद है, एप्सन सॉल्ट खाद, और ये हर एक दुकान पर मिल जाती है, बाजार में से कहीं से ले लो। तो इसका रिजल्ट इतना आया कि इससे फूल भी आएगा और पत्तियां भी हरी हो जाएंगी और पौधा भी गिर लेगा, और जो आपका पौधा जो झड़ता नहीं है वो भी नहीं झड़ेगा। तो आप करीब में एक पौधे के लिए करीब में 2 चम्मच या 3 चम्मच का आराम से इस्तेमाल कर सकती हो, कि ये खाद जो है बिल्कुल खराब नहीं होती है और बढ़िया खाद है हमारी जो वाली। डालने से जो है फल का जो साइज होता है, जैसा हमारे पास में नींबू देख रहे हो जैसा छोटा रह जाता है, तो इससे मोटा साइज हो जाएगा नींबू का इस खाद के डालने से। तो हमने ये भैया आप लोगों के सामने ये खाद डाल दी। अब देखो इस खाद के ऊपर से ये वाली मिट्टी डालना है, बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी है ये हमारे पास में जो मिट्टी है वो दूसरी मिट्टी है। ये वाली जो मिट्टी वो है जो हमारे खेतों में जो काम करते हैं हम लोग, वो वाली मिट्टी है हमारे पास में। पहले वाली तो हमने वो अलग डाल दी, क्योंकि उस मिट्टी को तो हम सुखा कर तब इस्तेमाल करते हैं भैया। तो हमने ये वाली मिट्टी डाल दी और गमले में उतनी मिट्टी कर दी जितनी हमने निकाली है उसके बराबर में। अब हमने ये मिट्टी के डालने के बाद में भैया बिल्कुल गमला सुरक्षित और बढ़िया कर दिया। अब हम क्या करेंगे, तो भैया ये वाला जो एप्सन सॉल्ट वाला जो मैंने आप लोगों को खाद बताया है, ये वाला आप 1 लीटर पानी ले लीजिए। इस तरीका से हमने ले लिया है इसमें,
और 1 चम्मच ये डालेंगे इसके अंदर एप्सम सॉल्ट खाद जो हम बता रहे हैं आप लोगों को। और इसे डालने के बाद में हम इस तरीका से इसे अच्छी तरह से पहले तो हम घोरेंगे, ये बंद करेंगे पहले तो। अब हमने जी अच्छी तरह से मिलो दिया। अब मिलोने के बाद में हम क्या करते हैं हम लोग, तो भैया इस तरह से आपको छिड़काव करना है जैसे मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ। तरीका से आप लोग छिड़कोगे तो ये ऐसा मान कर चलिए हर एक टहनी पे छिड़कना चाहिए। जितनी मैंने इसकी कटिंग करी है उस तरीका से हर एक टहनी पे छिड़काव कर दो इसका। मगर इसका छिड़काव जब तक करना है जब तक इस पर फूल या फल नहीं आ रहा हो। तो 15वें दिन कर दो, महीने में 2 बार कर दो बस इसका छिड़काव। और फिर 2 बार के छिड़कने के बाद में फिर आपको रिजल्ट देखना है कि इस पर नींबू ढेर सारे किस तरीका से नहीं आते हैं। इस बात की मैं आप लोगों को पूरी अच्छी वाली जानकारी दे रहा हूँ। क्यों कि हम जब ढेर सारे जो नींबू ले रहे हैं वो इसी चीज के द्वारा ले रहे हैं भैया। आप तुम्हें असली बात बता रहे हैं हम। तो भैया अगर हमारी वीडियो की आप लोगों को अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दियो।